हमारा चुनाव ठकाठक और खटाखट में बीत गया। तो ये एक पंचायत के चुनाव जैसा हो गया। मतदाताओं ने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक भी मुंह खोलना उचित नहीं समझा। बेरोजगारी, मजदूरी का न मिलना लोकल स्तर पे और पशुओं का, ये सारे मुद्दे रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी सीतापुर लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में मतदान को लेकर एबीपी ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर एग्जिट पोल क्या है। और हम आज आपको बताएंगे कि जो मतदाता थे वो किन मुद्दों को लेकर मतदान करने गए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता जगत का वो पैनल जो 20 से 30 साल का अनुभव रखता है। प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए ये सारे वरिष्ठ पत्रकारगण हैं जो फील्ड पर रहकर और जब मतदान कर वापस मतदाता लौटे थे तो उनसे उनकी बातचीत भी हुई और वहाँ से जो रुझान निकल करके आया वो क्या रुझान रहा ये हम आज जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत हम कर देते हैं रामकृष्ण पांडे से। राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हुए हैं और लंबा चौड़ा अनुभव आपका भी रहा। इस बार का चुनाव आपको क्या नज़र आया, क्या मुद्दे नज़र आए, क्या अलग नज़र आया? देखिए, इस बार के चुनाव में जो सबसे अहम चीज़ नोटिस की गई वो ये नोटिस की गई कि मतदाताओं के होंठों पे एक अजीब सी खामोशी रही और वो खामोशी उनकी अंत तक बरकरार रही। विगत चुनावों में जो चुनावी वातावरण देखने को मिलता था शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता था और ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलता था। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके वो वातावरण पूरी तरह से नदारद दिखाई दिया। जब मतदाताओं से बात की गई कि उनके क्या मुद्दे रहे, उन्होंने किन विषयों को लेके, किन मुद्दों को लेके वोट किया, तो उनमें से तमाम मतदाताओं ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो तमाम मुस्करा दिए इस सवाल पे। मुद्दा उनका खास करके जो स्थानीय स्तर पे जो बेरोजगारी की समस्या है, जो मवेशियों की समस्या है, फसलों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगारी, मजदूरी का न मिलना लोकल स्तर पे और पशुओं का, ये सारे मुद्दे रहे। अच्छा ये बताइए, जो 14 और जो 19 में मोदी योगी लहर दिखाई दे रही थी वो आपको इस बार कुछ दिखी? देखिए, वो लहर इस बार अपेक्षाकृत उतनी मुखर नहीं दिखाई दी जितनी मुखर वो 2019 में दिखाई दी थी। तो मतदाताओं में एक उनकी चुप्पी एक सस्पेंस क्रिएट करती है। बिल्कुल। तो देखिए, स्थानीय मुद्दे हावी रहे ये कहना है आपका। अब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं प्रिंट मीडिया में, दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं जगदीप शुक्ल जी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो फील्ड में जा रहे होंगे, देखा भी है आपने मतदान केंद्र के बाहर से लेके नज़ारा जब मतदाता लौटे होंगे, क्या व्यू नज़र आ रहा है, क्या मुद्दे हावी रहे? पंकज जी, मैं बताना चाहूँगा इस बार का जो ये लोकसभा का चुनाव रहा तो ये एक पंचायत के चुनाव जैसा हो गया। मतदाताओं ने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक भी मुंह खोलना उचित नहीं समझा। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, शुरुआती दौर में तो मुद्दे रहे, बाढ़ की कहीं पे बात आई, कहीं पे बेरोज़गारी की बात आई, कहीं पे महंगाई की बात आई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ता गया तो एक बड़ा मुद्दा संविधान बचाओ और आरक्षण को लेकर चर्चा में आया। उसको लेकर मतदाताओं का मन बदला है। तो जो ये स्थानीय मुद्दे थे इसमें गौड़ हो गए हैं और इस मुद्दे ने एक अंडर करंट का काम किया है, मुझे जहाँ तक समझ में आता है। क्योंकि बाद में भी कोई मतदाता ये बोलने को तैयार नहीं, जब उससे कहाँ वोट दी गई, किन मुद्दों पे बात की गई। कुछ लोगों ने ज़रूर कहा कि हमने कानून व्यवस्था के नाम पे वोट दिया है या विकास के नाम पे दिया है, लेकिन एक जो दूसरा वर्ग होता है उसने बात तक भी अपना मुंह खोलना उचित नहीं समझा कि हमने अपनी वोट कहाँ दी। तो इसका एक बार शुरुआत में ये भी था कि राशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो अब राशन हुआ है नहीं हुआ है, आरक्षण ने काम किया है, संविधान के मुद्दे ने काम किया है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्थानीय मुद्दे थे तो मुझे कुछ गौड़ होते या छुपते नज़र आए इस चुनाव में। बिल्कुल छुपते नज़र आए, देखिए आपका कहना है। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि जब मतदाता चुप रह रहा है तो शासन सत्ता वाला मतदाता बोलता है, क्योंकि ये मानता है कि मेरी सरकार है।
लेकिन यहाँ पर चुप्पी है, तो चुप्पी लग नहीं रहा कि बेचैनी कर रही है? हाँ, चुप्पी से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों में एक घबराहट जैसी मतदाताओं की चुप्पी है। दोनों दलों को हम कह सकते हैं, दोनों का जो प्रमुख दल हैं उन सब में है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि 100% हम जीत रहे हैं। लड़ाई बिल्कुल नेक टू नेक पहुंचती दिख रही है। लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि ये जो जीत हार होगी 30, 40, 50 हज़ार के अंतर के बीच में ही सिमटती दिख रही है। अब ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ माहौल जो दिख रहा है, बड़े बड़े मुद्दे थे उन सबको छोड़ के मतदाताओं ने जो एक आरक्षण वाला मुद्दा घूमा बीच में, इस पे मुझे लग रहा है कि वो हुए राशन की बात करते थे कि राशन मिला, आवास मिला, सिलेंडर मिला, ये सभी स्वीकार करते थे। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो कई बार लोगों ने कहा कि ये चीज़ें ठीक है, मिल रही हैं, लेकिन वोट अलग की बात है। तो इस पे भी मतदाताओं का जो मन था वो कुछ घूमता सा दिखा था हम लोग जब फील्ड में थे। बिल्कुल, तो देखिए आरक्षण का मुद्दा कुछ ज़्यादा हावी रहा, ये कुल लबो-लुआब निकल करके आ रहा है और यही कारण है कि बहुत सारे मतदाताओं ने चुप्पी साध ली। अब 2.5 दशक से भी ज़्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे आशीष जो है मिश्रा जी हमारे साथ हैं और आप स्पष्ट आवाज़ से हैं और लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं। आपको क्या समझ में आया जो एग्जिट पोल है, क्या लग रहा है, झुकाव किधर लग रहा है? देखिए पंकज भैया, लोकसभा का चुनाव देश का आम चुनाव होता है। लोग अपने लीडरों को सुनना चाहते हैं, देश के प्रति क्या वो योजनाएं लेकर आएंगे, क्या विकास करेंगे, क्षेत्र को किस तरह आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कहना पड़ रहा है कि ये हमारा चुनाव ठकाठक और खटाखट में बीत गया। देश के शीर्षस्थ नेताओं ने क्या बयानबाजी की, क्या ये औसत दर्जे की जो बयानबाजी, ये लोग सुनना नहीं चाहते थे। लोग, हमारा नौजवान, हमारे बुजुर्ग देश के विकास को लेकर, कई योजनाओं को लेकर, कई ऐसी बातें जो देश को आगे बढ़ाने का काम करें, इसको लेकर सुनना चाहते थे। और ये औसत दर्जे की जो बयानबाजी, ये सुर्खियां बनी। हम लोगों ने लोगों से बात की, दोनों जो प्रमुख दल हैं उनके अच्छे नेता, जो बड़े नेता हैं, वो हमारे सीतापुर भी आए और भी जगहों पर रैलियां की। हम लोगों ने चैनलों के माध्यम से उनके भाषण को सुना, उनको लेकर कई तरीके की बातें हुई, कई तरीके की चर्चाएं हुई। तो इस तरह की भाषणबाजी शायद सुनने को लोग तैयार नहीं थे, लेकिन सुनना पड़ा। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी। सभी ने बताया कि एक आरक्षण मुद्दा एक अच्छा चला, चुनाव में एक अच्छा फैक्टर लोगों के सामने आया कि हाँ, आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा या कुछ। तो तमाम जो हम लोगों ने 2014 का, फिर 2019 का चुनाव परिणाम देखा था, जिसमें हमको लगा कि यूपी से जातिगत राजनीति का अंत हो रहा है। लोग किसी एक दल को और मुद्दों पर वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ये थोड़ा सा अलग दिखाई दिया है। जातिगत आधार पर वोटिंग हुई है, लोग जातियों में बट कर वोट दिए हैं। अब कितना बटा है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर भी जो मतदाता वोट करके आ रहे होंगे उनसे क्या निकल करके आया? देखिए, सबकी अलग अलग विचार है, बहुत ज़्यादा लोग बोलने को तैयार नहीं हैं, सब अपनी बातें कर रहे हैं। ये सच है कि रोज़गार, महंगाई और तमाम इस तरह के मुद्दों को लेकर लोगों ने विपक्ष में भी वोट किया है। लेकिन ये भी सच है, राष्ट्रवाद और मोदी जी से प्रभावित होने वाले लोगों ने भाजपा को भी वोट किया है। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से निकल करके आ रहा है। और आपको बता दें, सीतापुर लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 3 स्टेटों के सीएम आए, डिप्टी सीएम आए सभा करने, जबकि विपक्ष की ओर से कोई भी बड़े नेता का एक भी हेलीकॉप्टर सीतापुर में नहीं उतरा। इसके बावजूद भी यहाँ पर चुनाव समान हो रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, ये कहना है आपका। क्या कहेंगे, कितने, आपको क्या लगता है सीतापुर में अब किस ओर जा रही है? देखिए, अभी जगदीप जी ने एक बात कही, आशीष जी ने भी एक बात कही आरक्षण को लेके। आरक्षण को लेके जो गैर सत्ता से रिलेटेड पार्टियां हैं, उनमें एक भ्रम की स्थिति जनता के बीच में एक क्रिएट हुई और इस मुद्दे ने एक जाति विशेष पर काम किया है और समझाया जाता है कि वो जाति विशेष डाइवर्ट हुई है। दूसरा, अभी एक बात उभर के आई कि राष्ट्रवाद के नाम पर, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता पक्ष को लाभ मिला है और तमाम एक तबका ऐसा भी है जिसने मंदिर
को ध्यान में रखते हुए, मंदिर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान किया है। एक चीज़ और सबसे अहम जो देखने में आई है कि परिवारों में मतों का बिखराव हुआ है। महिलाओं ने किसी और दल को वोट किया है तो पुरुष वर्ग ने किसी और दल को वोट किया है। तो ये चुनाव बड़ा ऊहापोह की स्थिति है, कुछ कह पाना स्पष्ट मुश्किल है अभी से कि रुझान किसकी तरफ। फिर भी आपकी समीक्षा क्या कहती है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अगर जन चर्चाओं पर आप गौर करें तो लगता है कि गठबंधन प्रत्याशी किसी से कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर जन चर्चाओं से इतर आप देखें तो आप सत्ता पक्ष को कहीं से कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं। मेरा अपना ऐसा मूल्यांकन है। बिल्कुल, तो दोनों के लिए आपने नंबर दे दिए और कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। क्या लगा सर, आप तो बड़ा करीब से देखते होंगे, अब सीतापुर की सीट इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार जीतती नज़र आ रही है या फिर गठबंधन भी कमाल कर सकता है? देखिए, अगर राशन वाली बात, क्योंकि जहाँ पर भी जाया गया लोगों से बात हुई तो लोगों ने मोदी जी की गारंटी के प्रति तो विश्वास जताया, लेकिन अगर इस बात ने, जैसे आपने बताया कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता यहाँ प्रचार करने नहीं आया, तो ये एक डर भी हो सकता है कि हो सकता है हम वहाँ जाएं और इश्यू बन जाए तो हम जो बात पब्लिक के बीच ले जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वो कहीं दूसरा मुद्दा ना बन जाए। इसकी भी एक वजह लोगों के बीच चर्चा में बनी रही कि शायद इसलिए विपक्ष के लोग प्रचार करने नहीं आए। और जहाँ तक आप मुकाबले की बात कर रहे हैं तो मुकाबला गठबंधन और भाजपा के बीच सिमटता दिख रहा है। कहीं कहीं पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है करीब 3 दशक बाद अगर कांग्रेस मुख्य लड़ाई में भी आती है तो ये बड़ी बात होगी। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा, लेकिन जो भाजपा का है, मोदी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, ठीक है, इसके जिसके नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही, बात आई जब भी आई तो प्रत्याशी न देखिए हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, ऐसी बातें उठी। मोदी जी ने यहाँ सभा की, शाह जी ने की, तो उसका निश्चित तौर से भाजपा के पक्ष में कुछ पलड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ये है जीत हार का मार्जिन घट बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो देखिए भाजपा के पक्ष में कुछ पलड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जीत हार का मार्जिन कुछ कम हो सकता है या बहुत ही कम अंतर हो सकता है दोनों के बीच में। आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, कांटे की लड़ाई हुई है सीतापुर संसदीय क्षेत्र में, कांटे की लड़ाई हुई, लेकिन अगर हम बसपा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस सीट पर बसपा के लगातार उम्मीदवार विजयी घोषित हुए हैं। 1984 में बसपा का गठन हुआ, 1989 में पहली बार यहाँ बसपा ने प्रत्याशी उतारा था। आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 1 लाख 1.5 लाख से अधिक वोट ही बसपा यहाँ से पाती रही है, और जब जीते तो 2 बार राजेश वर्मा जी और 1 बार कैसर जहाँ बसपा से चुनाव जीते हैं, और अच्छे वोट 3 लाख 3.5 लाख के 3.25 लाख के आसपास वोट इनको मिला है। तो इस बार बसपा की क्या प्रदर्शन रहेगा, बसपा कितना वोट हासिल करेगी और किस जाति का वोट उसको अधिक मिलने वाला है, ये सब परिणाम पर अच्छी भूमिका अदा करेगा। और वोट बटा है, गठबंधन मुख्य लड़ाई में माना जा रहा है, लेकिन मोदी जी के प्रति जो विश्वास लोगों का है, तो सीतापुर संसदीय क्षेत्र में मेरे हिसाब से तो भाजपा नंबर 1 रहेगी। देखिए, भाजपा नंबर 1 रहेगी, आपका मत है। और आपको बता दें कि बहुत कुछ दारो मदार बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट पर टिका हुआ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 3 बार इस संसदीय सीट पर चुनाव जीत चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को यदि अधिक वोट मिलते हैं तो कौन से वोट मिलते हैं, ये भी तय करेगा दोनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। आपको लगता है कि बसपा का हाथी यदि मजबूत होता है या कमज़ोर होता है तो वो भी काम बनाएगा और बिगाड़ेगा? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को कितना मत प्रतिशत मिलता है और किस वर्ग का मिलता है, ये दोनों दलों के प्रत्याशियों को प्रभावित करेगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, दोनों दलों के प्रत्याशियों को प्रभावित करेगा बसपा का वोट बैंक। बसपा किसके लिए घाटे का सौदा साबित कर सकती है? अगर मुख्य रूप से देखा जाए पंकज जी, तो हम लोग जब देखते हैं 3 दशक पहले की बात अगर करें तो 3 दशक पहले लगभग 33-35 साल पहले तक कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन 1989 में, जैसा कि अभी
मिश्रा जी ने बताया कि बसपा जब आई तो उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर हुई है। अगर बसपा इस चुनाव में कमज़ोर लड़ती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को होगा और कुछ फ़ायदा भाजपा के खाते में जा सकता है, वो भी राशन की वजह से। तो ये बसपा का वोट बैंक माना जाता है कि जो कांग्रेस का कभी वोट बैंक था वो बसपा ले गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात निकल करके आ रही कि बसपा के मिलने वाले मतों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा सीतापुर संसदीय सीट का चुनाव। वो अगर अधिक वोट पाती है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो सीमित कर देगी, लेकिन अगर ज़्यादा मत पा जाती है तो फिर काम भी बिगाड़ सकती है। अब आखिरी राउंड है मेरा। सीधे तौर पर सीतापुर संसदीय सीट पर इस बार पंजा की मजबूती दिख रही, या फिर पंजा जीतता हुआ दिख रहा है, या फिर कमल खिलता हुआ? कमल को 21 दूंगा और पंजे को 20। बिल्कुल, देखिए कमल को 21 और पंजे को 20। आप कितने अंक दे रहे हैं दोनों को? मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कमल 20 ही रहेगा और ये 19 रहेगा। देखिए दोनों तरफ से जो दो लोगों से बातचीत हुई वो लब्बो अब ये निकला है। अब अंक की बारी आती है, तो आप किसको कितने देते हैं? देखिए, कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़े संघर्ष के बाद भी सत्ता पक्ष भारी रहना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नंबर कितने दे रहे हैं? नंबर निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को अधिक मिलेंगे। अधिक मिलेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर सीतापुर संसदीय सीट पर ये वरिष्ठ पत्रकारों की राय थी, उनका अपना एग्जिट पोल था। मुद्दों को लेकर जो मतदाताओं ने वोट किया था, उनसे जो निकल करके आया था उसको आपने व्यक्त किया। बाकी नतीजे 4 जून को आएंगे और फिलहाल सीतापुर संसदीय सीट पर कौन जीतता है और कौन हारता है ये आप 4 जून तक ज़रूर इंतज़ार करिए। सीतापुर से एबीपी न्यूज़ के लिए पंकज सिंह गौर।